योग दर्शन की 158वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद में हम लोग पांचवें सूत्र को देख रहे थे। पांचवा सूत्र अविद्या के स्वरूप को बताने वाला है कि अविद्या होती क्या है, कैसी होती है। कल की जो कक्षा थी बड़ी रोचक थी, बड़े अच्छे अच्छे अनुभव आप सब लोगों के आए। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप पर भी कई लोगों ने लिखित रूप में यानी कागज पर भी लिखकर भेजा, साथ में टेक्स्ट मैसेज भी भेजे, किसी ने वॉइस मैसेज भी भेजा और एक दो का तो कॉल भी आया। तो उन्होंने अपने जीवन के बड़े सुंदर अनुभव रखे कि कैसे प्रतिपक्ष भावना करके या कैसे तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से उन्होंने पिछले दिनों में अपने क्लेशों को कमजोर किया है। जिन क्लेशों के माध्यम से जीवन बहुत तबाह था, जीवन में बहुत चिंताएं थी, परेशानियां थी, उनको कम किया है। और सच में बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि हम सब लोग ऋषियों के बनाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग को हम चुन पाए हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। शास्त्र पढ़ लेना उपलब्धि है, शास्त्र को जीवन में धारण कर लेना उससे भी बड़ी उपलब्धि है। तो वो उपलब्धि हमको मिल रही है जो बड़ी वाली है, खुशी की बात तो है ही। आगे भी ढेर सारे सिद्धांत आएंगे, इन पर भी हम ऐसे ही चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, जीवन में धारण करेंगे। बस एक छोटी सी बात करके फिर विषय पर आते हैं। कल की जितनी चर्चा रही उसमें एक दो सदस्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोगों के अनुभव केवल द्वेष को लेकर थे। परिवार के किसी सदस्य से द्वेष है, बाहर के किसी सदस्य से है, बाहर की दुनिया में कहीं द्वेष की बात आती है तो वहाँ कैसे परेशान हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, तो कैसे काम करके उस द्वेष को कमजोर बनाया है, दूर किया है, इस पर ज्यादातर लोगों के अनुभव आए। लेकिन क्लेश तो और भी हैं। मुख्य रूप से दो क्लेशों को लेकर ज्यादा बात हम करते हैं, राग और द्वेष। तो राग को लेकर चर्चा कम हुई, जबकि द्वेष उतनी चिंता की बात नहीं होती। द्वेष तो एक समय के बाद दूर हो भी जाता है, यानी हम दूरियां बना लें तो द्वेष कुछ हद तक वैसे भी कम हो जाता है। एक अच्छा समाधान दूरियां बना लेना भी होता है। लेकिन राग एक ऐसा क्लेश होता है जो दूरियां बनाने पर भी उतनी आसानी से समाप्त नहीं होता। तो राग पर विशेष काम करना है हमको। वैसे तो विशेष काम तो अविद्या पर करना होता है। सबसे मूल में तो इन सब के भीतर अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है जो हमने भीतर बना रखा है। मूल में तो वही चलेगा। मूल में तो उसी अविद्या को काटना है, उसी की काट छांट करनी है, तभी जाके ये सब क्लेश हट पाएंगे, दुर्बल हो पाएंगे, दग्ध बीज हो पाएंगे। लेकिन मैं जब बार बार कहता हूँ कि राग जो है बहुत खतरनाक है, बहुत खराब चीज है। अलग अलग संदर्भों में जैसे जैसे आयु आगे बढ़ती है, भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति कैसे गहरा राग हो जाता है। लगाव होता है, शरीर के प्रति बहुत राग हो जाता है। तो इस पर और चिंतन करने की आवश्यकता है, देखेंगे बारीकी से, अध्ययन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे कि राग कहाँ किन किन चीज़ों के प्रति हमारा चल रहा है। लिख लें, उन चीज़ों को नोट कर लें, जीवन में देख लें, तो कितने हद तक हम उसको कम कर पाते हैं, फिर इस पर काम भी शुरू करें। ठीक है जी। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी, अविद्या क्या है। अविद्या है अनित्य में नित्य की ख्याति कर लेना, अशुचि में शुचि की ख्याति करना, दुख में सुख की ख्याति करना और अनात्म में आत्म की ख्याति करना। ख्याति मतलब ज्ञान कर लेना, यह अविद्या होती है। इस पर हमारी अंतिम चर्चा चल रही थी और लगभग पूरा ही हो गया था। अनात्म में आत्म की ख्याति करना। जो अनात्म वस्तुएं हैं, चाहे वो चेतन हो सकती हैं, चाहे जड़ हो सकती हैं, यानी मुझ आत्मा से बाहर की कितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे दूर की हैं, चाहे एकदम पास की हैं। दूर की वस्तुएं तो ये हो गई, मेरे रिश्तेदार हो गए, मेरे पड़ोसी हो गए, मेरे मित्र हो गए, मेरे घर वाले हो गए, माता पिता, पति पत्नी इत्यादि। ये सब कैसे हो गए, चेतन अनात्म पदार्थ। पास आए, अब जड़ों में देख लें, थोड़ा दूर से पास की ओर आके देखेंगे जड़ पदार्थों में, तो कैसे आएंगे, जैसे बाहर की वस्तुएं हैं, दूर का कहीं मकान है हमारा, दूर की कोई संपत्ति ले रखी है, कहीं गाड़ी है, कहीं और कोई साधन है हमारा, घर है हमारा, मेरा अपना फोन है, ये और निकट की चीज हो गई, मेरा शरीर और निकट की चीज हो गई, इसको भी हम मैं मान लेते हैं। शरीर से भी और निकट की वस्तुएं क्या हो गई, हमारी इंद्रियां हो गई, इंद्रियों से भी और निकट क्या चीजें हो गई, अंतःकरण हो गया, आत्मा,
क्षमा कीजिए, बुद्धि हो गई, मन हो गया, अहंकार हो गया, चित्त हो गया, ये और निकट की चीजें हैं। अब जो बाहर की दूर की वस्तुएं हैं, चाहे वो जड़ हैं या चेतन हैं, और मैं आत्मा जो जो है, इनका अंतर तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। भाई बाहर की वस्तुएं दूर हैं और मैं आत्मा एकदम अलग हूं, इनका अंतर तो हम पकड़ लेते हैं ना। लेकिन जो व्यक्ति अविद्या में होता है वो उतने अंतर को कर नहीं पाता। बाहर की वस्तुओं का जब हानि होती है या उनका उत्कर्ष होता है, उन्नति होती है, तो उसको अपनी उन्नति मान लेता है कि मेरी उन्नति हो रही है। अंतर जानता है, अंतर पढ़ भी रखा है कि आत्मा अलग है और ये सब चीजें अलग हैं। लेकिन जितना और निकट के साधनों को देखता है, यानी शरीर जो है या कह लें कि जो मन है भीतर, उसके अंतर को तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाता इस अविद्या के कारण। मन में जितनी चीजें बिगड़ रही हैं उनको अपना ही बिगाड़ मानता है और अपना बिगाड़ मान करके दुखी होता रहता है। मन के भीतर जो अच्छी चीजें चल रही हैं, आत्मा उन्हीं को अपना उत्कर्ष मान करके खुश होता रहता है, प्रसन्न होता रहता है। यह अविद्या है। सामान्य रूप से तो आत्मा का स्वभाव है कि उन्नति होने पर, साधनों की उन्नति होती है तो खुश होता है। साधन बिगड़ेंगे, साधन खराब होंगे, हानि होगी तो आत्मा दुखी होगा, निश्चित सी बात है, ये जीवन भर जाएगा भी नहीं। लेकिन बिल्कुल मैं मान करके, आत्मवत मान करके उनको जब ऐसा सुखी या दुखी होता है ना, वो अविद्या है। तो सुखी दुखी होना बुरी बात नहीं होती। सामान्य रूप से साधन बढ़ते हैं, व्यक्ति खुश होता है, तो ये सोच करके उस समय खुश हो, अपनी भावना ऐसी बनाए, मेरे साधन बढ़ रहे हैं, मेरे साधन के बढ़ने से मेरी भी उन्नति अप्रत्यक्ष रूप में हो ही रही है, ऐसा सोचे। और जब साधन घटते हैं तो सामान्य रूप से दुख भी होता है, तो वहाँ ये सोचे कि साधन घट रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको ठीक करेंगे, साधनों को फिर से अर्जित करेंगे, दुखी होने की उतनी आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो करेगा वो विद्यावान व्यक्ति होगा। लेकिन जो ऐसा नहीं करता उसके लिए क्या शब्द आया था? सर्वो अप्रतिबुद्ध इति। ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है। तो पिछली कक्षा में हमने ये भी देखा था कि एषा चतुष्पदा भवति अविद्या मूलम अस्य क्लेश संतानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्य इति। एषा चतुष्पदा अविद्या भवति। ये जो अविद्या है कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। और फिर आगे बताया था कि इस अविद्या का मूल क्या होता है, यानी अविद्या किसके मूल में होती है? क्लेशों के मूल में, कर्माशयों के मूल में और विपाकों के मूल में। यानी हमको हमारा जितना भी कर्माशय बनेगा, चाहे अच्छा कर्म बने चाहे बुरा कर्म बने, उसके मूल में अविद्या जरूर होगी। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन हमको जो कर्मों का फल मिलता है जाति, आयु और भोग के रूप में, वो भी अविद्या के कारण ही मिल पाता है। यदि अविद्या ना हो तो हमारे कर्मों का फल हमको मिलेगा नहीं। आगे और भी ऐसे 2 सूत्र लगातार आएंगे, उनमें बड़ी विस्तार से चर्चा की जाएगी। यही बात जो लिखी हुई है, तब हम वहाँ विस्तार से देखेंगे। आगे देखिए, बस एक अंतिम पैराग्राफ बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, अविद्या के बारे में ही है। यानी अविद्या के स्वरूप को और थोड़ा सा खोल रहे हैं। कह रहे हैं तस्याश्च अमित्रो अगोष्पदवत् वस्तु सत्वम विज्ञेयम। तस्या माने उसकी, यानी अविद्या की, अविद्या की वस्तु सत्वम विज्ञेयम। वस्तु सतत्वम, अच्छा सत्वम नहीं है, वस्तु सतत्वम है। वस्तु सतत्वम का मतलब होता है वस्तु का अस्तित्व होना, यानी वस्तु की विद्यमानता है, अभाव नहीं है। अविद्या में किसी चीज का कि हम ये कह दें कि यहाँ अभाव होता है, यानी अविद्या अपने आप में एक सत्तात्मक वस्तु होती है। सत्ता है वहाँ किसी चीज की, किसकी सत्ता है? ज्ञान की। लेकिन बस ज्ञान उल्टा है वहाँ पर। तो कोई ये ना कहे कि अविद्या का मतलब ज्ञान का अभाव है, कुछ होता ही नहीं है उसमें। होता है, सत्ता होती है, वस्तु सत्व होता है, यानी वस्तु सतत्वम, वो तत्व के साथ होती है। विज्ञेयम, ऐसा जानना चाहिए। और कैसे जानना चाहिए? तो उसके लिए 2 उदाहरण बताए, उदाहरणों में 2 शब्द बताए उन्होंने। कहा मित्रवत, यहाँ लिखा हुआ नहीं मित्र के साथ वत, यहाँ आगे शब्द है गोश पदवत और मित्रवत। तो एक तो मित्रवत यानी मित्र के समान जान लेना चाहिए, अमित्र के समान, और दूसरा अगोश पद के समान। मैं इन शब्दों को अलग लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से स्पष्ट हो। अमित्रवत,
और दूसरा शब्द है अगोष्पदवत। ऐसे, यानी अमित्र के समान और अघोष पद के समान, ये अविद्या होती है। अमित्र का मतलब क्या होता है? अमित्र का मतलब होता है जो मित्र नहीं होता, मित्र से जो उल्टा है, यानी शत्रु कहते हैं जिसको। अब शत्रु जो होता है, शत्रु का मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति है ही नहीं। मित्र का मतलब तो मित्र हो गया, हमारा दोस्त हो गया। अमित्र का मतलब कोई ये ना समझ ले कि मित्र है ही नहीं, यानी मित्र भले ही नहीं है सामने वाला, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और वो कौन है? वो हमारा शत्रु है। तो वैसे ही अविद्या भी होती है कि जब अविद्या शब्द कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ कुछ है ही नहीं, एकदम अभावात्मक वस्तु है, होती है, लेकिन क्या है वो चीज? अविद्या का मतलब हो गया विद्या से विपरीत चीज जो है एकदम, यानी विद्या से भिन्न जो मिथ्या ज्ञान है उसको अविद्या कहेंगे। तो पहला उदाहरण बताया अमित्रवत, यानी अमित्र के समान, वत का मतलब होता है समान। एक दूसरा उदाहरण दिया अगोष्पदवत। अगोष्पद का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले गोष्पद शब्द को समझिए, अजीब सा शब्द है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, शास्त्रों में बहुत ये शब्द आता है। गोष्पद का मतलब होता है गाय के पैर का चिन्ह। गाय का पैर होता है ना, गाय का पैर जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को भी गोष्पद कहते हैं। गाय का जो खुर है उसको भी गोष्पद कहा जाता है। और जहाँ जिस स्थान से गाय निकल जाती है, तो जैसे गाय कहीं से गुजरी तो वहाँ उसके पैर छप जाते हैं ना, गड्ढे जैसे हो जाते हैं, तो उस स्थान को भी गोष्पद कहा जाता है। गोष्पद ये पारिभाषिक शब्द है। और अगोष्पद का मतलब क्या हो गया? अगोष्पद में अ लगा दें तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी ऐसा स्थान जहाँ गाय का पैर है ही नहीं। तो कोई ये ना सोच ले कि अघोष पद का मतलब ये है कि गाय का पैर ही नहीं है, यानी एक ऐसा स्थान तो है, सत्ता तो है उस स्थान की, गाय वहां तक पहुंची नहीं है, वो अलग बात है। जैसे दो स्थान होते हैं, एक तो मैदानी भाग है और एक ऐसा भाग है कि जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, बहुत सारा जंगल है। तो ये यहाँ गाय गुजर गई इस स्थान पर, ये जो खाली दिख रहा है, तो यहाँ तो गाय के पैरों के निशान बन गए, इसको तो बोलेंगे गोष्पद, यानी ये गाय के पैरों के चिन्ह वाला एक स्थान है। और जहाँ ये पेड़ खड़े हुए हैं ये इससे विपरीत स्थान है। तो कोई ये ना सोच ले कि ये स्थान है ही नहीं, जब अगोष्पद कह दिया, अ लगाने से कोई उल्ट इसको ये ना समझ ले कि अभाव हो गया, यानी भले गाय वहां तक पहुंची नहीं है लेकिन इस स्थान की अपने आप में सत्ता तो होती है। ये भी वस्तु सतत्व है यहाँ पर, यानी एक सत्ता है यहाँ भी उपलब्ध। ऐसे ही अमित्र और अगोष्पद ये दो उदाहरण दिए। आगे इन्हीं को खोलेंगे, देखिए आगे कह रहे हैं यथा न मित्रो मित्राभावो न मित्र भावम किंतु तद विरुद्ध सपत्नः। बड़े ध्यान से समझेंगे। यथा न मित्रो, न मित्रों को अलग अलग खोलेंगे तो क्या बनेगा? न जमा मित्रो, ऐसा, क्षमा कीजिए, न जमा अमित्रो, दोनों का संधि विच्छेद होगा तो न जमा अमित्रो या अमित्र। और आगे है मित्रा भावो, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मित्र अभावो। और आगे है न मित्र अभावम, न मित्र मित्र भावम किंतु तद विरुद्धम। यहाँ पर दो शब्द हैं, तद और विरुद्ध, तद विरुद्ध। और सबसे अंत में शब्द है सपत्नः, सपत्नः। तो अब ये अमित्र शब्द को खोल रहे हैं। यथा माने जैसे, यानी उदाहरण दिया जा रहा है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, न जमा अमित्रो हो, इसको अलग अलग करेंगे तो इसमें शब्द है अमित्र, यानी अमित्र को समझा रहे हैं। न शब्द को अभी आगे लगाएंगे इसके साथ। अमित्र शब्द का मतलब क्या है? मित्राभाव, न मित्राभावो, यानी कोई अमित्र का मतलब मित्र का अभाव न समझे। जब यहाँ एक तो मित्र कहा, मित्र का मतलब तो सीधा सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो हमारा मित्र है। और जब मैंने कहा अमित्र, तो अमित्र का मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मित्र का अभाव है। अमित्र
इसका मतलब क्या हुआ, कोई ये ना समझे कि मित्र का अभाव है, न मित्र अभावो, मित्र का अभाव नहीं है वहां पर। और आगे कह रहे हैं न मित्र भावम, और मित्र का भाव भी नहीं है, यानी सामने मित्र भी नहीं खड़ा हुआ है। किंतु तद विरुद्ध सपत्नः, उस मित्र से विरुद्ध एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसको सपत्नः बोलते हैं। सपत्नः का मतलब होता है शत्रु। ये कोई सपत्नः शब्द को देख के पत्नी वत्नी ना समझे कि पत्नी जैसा कोई शब्द है। सपत्नः शब्द भी एक पारिभाषिक शब्द है जो शत्रु का विपरीतार्थ, क्षमा कीजिए, पर्यायवाची शब्द होता है। शत्रु होता है ना, दुश्मन जिसको हम कहते हैं, तो संस्कृत में शत्रु को सपत्नः भी बोलते हैं। तो तद विरुद्ध यानी मित्र के विरुद्ध जो होता है उसको अमित्र कहते हैं। तो जैसे कई बार होता है ना, हम शब्दों के शुरू में अ लगा देते हैं तो एकदम अभाव जैसा लगने लगता है हमको। जैसे एक ज्ञान शब्द है, ज्ञान के पहले अ लगा दिया तो क्या बन गया, अज्ञान, यानी ज्ञान का अभाव मान लेते हैं हम। लेकिन यहाँ जब मित्र कहा तो मित्र तो एक सत्तात्मक वस्तु है, होता है, सामने दिखता भी है हमको, उसका एक व्यवहार भी होता है। लेकिन जैसे ही अमित्र बोला तो कोई उसको मित्र का अभाव ना समझे, न मित्र अभावो, वो मित्र का अभाव नहीं होता, बल्कि क्या होता है, तद विरुद्ध सपत्नः, मित्र के विरुद्ध जो होता है, एकदम विपरीत व्यवहार वाला जो होता है, उसको हम शत्रु कहते हैं और उसी का नाम अमित्र होता है। तो ये तो पहला उदाहरण रख दिया। अब देखिए दूसरा उदाहरण, अघोष पदवत वाला जो है यथा व अघोषपदम न गोषपद अभावो न गोषपद मात्रम किंतु देश एव ताभ्याम अन्य अन्यत वस्तु अनंतरम। तो पहले सब शब्दों का संधि विच्छेद देख लेते हैं, फिर तात्पर्य समझते हैं। देखिए, यथा वा अघोषपदम, यथा वा अघोषपदम न गोषपद अभावो, गोषपद जमा अभावो, तो क्या बना, गोषपदाभावो। और आगे कह रहे हैं न गोषपद मात्रम, न गोषपद मात्रम एक ही शब्द है, किंतु देश एव ताभ्याम, पहला शब्द है ताभ्याम, दूसरा शब्द इसमें जुड़ा हुआ है अन्यत, अन्यत के बाद है इसी में वस्तु शब्द जुड़ा हुआ है, और आगे है अनंतरम, वस्तु अनंतरम एक साथ भी बोल सकते हैं। तो पहले यही इतने को ही देखेंगे। यथा माने जैसे कि, यानी जब उदाहरण दिया जाता है तो यथा शब्द हम लगाते हैं, जैसे ऊपर यथा लगा था ना अभी अमित्र वाले में, ऐसे ही यथा शब्द यहाँ भी लगाया, यानी वैसे ही। व अघोष पदम, अब अघोष पद को समझा रहे हैं, कह रहे हैं न गोषपद अभावो, कोई ये ना समझ ले जब अघोषपद शब्द कहा जा रहा है तो इसका मतलब कि गोषपद का अभाव है। गोषपद का मतलब क्या होता है, गाय के पैर का चिन्ह वाला स्थान, जहाँ गाय ने पैर रखा है। लेकिन जब अगोषपद बोला, अ लगा दिया शुरू में, तो कोई ये ना समझ ले कि अभाव हो गया, कि गाय के पैर का अभाव है, यानी कोई वस्तु ही नहीं है, कोई ऐसा स्थान ही नहीं है। और आगे कह रहे हैं न गोषपद मात्रम, और कोई ये भी ना समझ ले कि वो गोषपद ही है। अगोषपद सीधी सी बात है, जब अ लग गया तो गोषपद बचा ही नहीं। जब ज्ञान के आगे अ लगा दिया, अज्ञान बन गया, तो ज्ञान तो बचा ही नहीं वहां पर। किंतु देश एव किंतु वो देश है, ताभ्याम, ताभ्याम का मतलब है उन दोनों में, उन दोनों अर्थों से जो अन्यत भिन्न है। उन दोनों से कौन से, एक तो पीछे जो बताया गोषपद अभाव, ये एक अर्थ हो गया, और दूसरा अर्थ कोई मान लेता है कि ये गोषपद मात्र है। इन दोनों से अन्यत, अन्यत माने भिन्न, वस्तु अनंतरम, वस्तु अनंतरम का मतलब दूसरी वस्तु कोई है, दूसरा स्थान कोई है। तो जब अघोष पद कहा जाता है तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि एक ऐसा स्थान जहां गाय के खुरों के निशान नहीं हैं, लेकिन वहां वो वस्तु तो है, वो एक स्थान तो होता ही है। ये दो उदाहरण दिए, आपको बड़े अजीब लग रहे होंगे दोनों उदाहरण, लेकिन अब जैसे ही अंतिम बात कहेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आगे कह रहे हैं एवं अविद्या न प्रमाणम न प्रमाणाभावः किंतु विद्या विपरीतम ज्ञानांतरम अविद्या इति। एवं
अविद्या। पहला शब्द है एवं अविद्या। एवं माने इसी प्रकार। अविद्या। अब अविद्या को समझा रहे हैं। एवं अविद्या इसी प्रकार जो अविद्या है, न प्रमाणम, कोई इसको प्रमाण ना मान ले अविद्या को। ये प्रमाण का मतलब होता है ज्ञान। प्रमाण को अभी ज्ञान के रूप में समझेंगे। जब हमने प्रथम पाद आरंभ किया था तो वहां हमने प्रमाणों को पढ़ा था। 3 प्रकार के प्रमाण देखे थे। प्रमाण का सीधा मतलब ज्ञान ही होता है, और शुद्ध ज्ञान, एकदम सटीक ज्ञान जहां से होता है, सही पता जहां से चल रहा होता है, उसको प्रमाण ही तो कहते हैं। तो अविद्या का मतलब क्या है? न प्रमाणम, कोई उसको प्रमाण न समझ ले। अविद्या को ध्यान से समझेंगे। न प्रमाण अभावः, और प्रमाण का अभाव भी न समझे, कि कोई ये समझ ले कि यहाँ प्रमाण का अभाव ही है, कुछ ज्ञान है ही नहीं। किंतु विद्या विपरीतम, किंतु विद्या से विपरीत चीज है ये कोई। विद्या से विपरीत या ज्ञान से विपरीत, या कह ले मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। और उसी को आगे खोल दिया, ज्ञानांतरम, ज्ञान से अनंतर कोई चीज है, ज्ञान से भिन्न कोई चीज है, उसको हम अविद्या कहते हैं। ज्ञान से एकदम जो उल्टी है, जैसे मित्र से जो एकदम उल्टी चीज होती है उसको हम शत्रु बोलते हैं, और उसी को संस्कृत में अमित्र कह देते हैं। वैसे ही ज्ञान से जो एकदम उल्टी चीज है, उल्टे स्वभाव वाली है, उल्टे गुणधर्म वाली वस्तु है, उसी को हम अविद्या कह देते हैं। बात आ रही है समझ में? इसलिए वो 2 उदाहरण ऊपर दिए थे अमित्र का। क्योंकि जैसे ही अमित्र शब्द हम सुन लें कहीं पर तो हमको लगता है अमित्र का मतलब हो गया कि मित्र की नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, मित्र नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तो कोई ऐसा ना समझे, अमित्र का मतलब होता है मित्र से विरुद्ध। अ लगते ही एकदम विरुद्ध बात की जाती है। अगोष्पद का मतलब यानी गोष्पद से जो भिन्न है, गाय के पदों से एकदम भिन्न जो वस्तु है, लेकिन वो होती सत्तात्मक ही है। शत्रु की अपनी एक सत्ता होती है, शत्रु का अपना एक अस्तित्व होता है। अगोष्पद वो जो स्थान है जहाँ गाय पहुंची नहीं है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सत्ता होती है। वैसे ही बताना चाह रहे हैं कि ये जो अविद्या है ना, इसकी भी अपनी एक सत्ता होती है। कोई ये ना मान ले कि वहां कुछ होता ही नहीं है। हमारे भीतर जब अविद्या होती है तो वहाँ ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान के विरुद्ध जो ज्ञान जो है, यानी मिथ्या ज्ञान, वो होता है। और उसी को जो पहली पंक्ति में कह रहे थे ना कि अमित्रवत अगोष्पदवत वस्तु सतत्वम विज्ञेयम, यानी इस अविद्या को कैसा जानना चाहिए? ये सत्ता वाली है, अस्तित्व वाली होती है। इसमें कुछ ना कुछ होता जरूर है। और होता क्या है? ज्ञान के विरुद्ध या प्रमाण के विरुद्ध, जिसको हम अविद्या कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं, ये होती है अविद्या। तो देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ एक चीज लिखता हूँ, बड़े ध्यान से समझेंगे। एक शब्द होता है अज्ञान और एक शब्द होता है अविद्या। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अज्ञान शब्द जो है, ये तो क्या हो गया? ज्ञान का अभाव हो गया। ज्ञान है ही नहीं किसी के भीतर। जैसे मुझे पता ही नहीं कि मंगल ग्रह नाम की कोई चीज होती है। पता ही नहीं है, तो ये हो गया मंगल ग्रह का अज्ञान। मैंने नाम भी नहीं सुना आज तक, जबकि होता है। मंगल ग्रह अपने आप में एक वस्तु है, उसके बारे में लोगों ने पता लगाया है, बातें हुई है, लेकिन मेरे पास अज्ञान है, मुझको मंगल ग्रह आज तक सुना ही नहीं, पता नहीं। अविद्या क्या हो गई? अविद्या ये हो गई कि मंगल ग्रह का नाम तो सुना है, लेकिन अपनी कल्पनाएं कर रखी हैं कि मंगल ग्रह पर कुत्ते रहते हैं, मंगल ग्रह पर बिल्लियां रहती हैं, मंगल ग्रह पर भी जीवन चलता है, मनुष्य रहते हैं, वहां भी नदियां बह रही हैं, वहां समुद्र हैं, वहां ये चीजें हैं। ये हो गई अविद्या। अज्ञान में तो अभाव हो गया, बिल्कुल है ही नहीं, भीतर कुछ है ही नहीं, एकदम वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, ज्ञान का अस्तित्व नहीं है, प्रमाण से रहित स्थिति है। अविद्या क्या होती है? ज्ञान तो होता है भीतर, अभाव नहीं कह सकते ज्ञान का, लेकिन ज्ञान कैसा है? उल्टा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उसी को अविद्या कहा जाता है। तो हमको इन दोनों शब्दों का अंतर समझना चाहिए। ऐसा समझाने के पीछे ऋषि का क्या उद्देश्य है? ये इतना बड़ा जो पैराग्राफ लिखा उन्होंने, इसको लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है? बहुत सारी चीजों में हमारे भीतर बिल्कुल बोध नहीं होता। संसार की कितनी ही चीजों को हम जानते ही नहीं, आज तक सुना ही नहीं उनके बारे में, एकदम अभाव है भीतर से।
संसार में कितने देश हैं इस पृथ्वी पर हमको पता ही नहीं है, कितने देशों के तो नाम तक नहीं सुने, कितनी नदियों के नाम नहीं सुने, कितने समुद्रों के शायद नाम भी ना सुने हों, उनके बारे में कुछ हमको जानकारी ही नहीं है। वो तो हो गया अज्ञान, पता ही नहीं। लेकिन अविद्या उससे भी खराब चीज है। अविद्या खराब कैसे है? पता तो है, पता बहुत कुछ है मुझे, लेकिन उल्टा पता है, गलत पता कर रखा है चीजों के बारे में। जैसे हम इधर उधर सुनते रहते हैं चौराहों पर, किसी की भी दुकान पे, कि एक देश तो ऐसा है जी, वहां तो मनुष्यों को ही मार के खा जाते हैं, वहां तो ये करते हैं, वहां तो ऐसा चलता है जी, वैसा चलता है, जबकि उस देश में कुछ वैसा है भी नहीं। ये होती है अविद्या। एक तो पता ही नहीं था, अभाव था, वो तो हो गया अज्ञान। एक था कि पता था, प्रमाण था, क्षमा कीजिए, मतलब ज्ञान था, लेकिन कैसा था? मिथ्या था, उल्टा था। ये उससे भी खराब स्थिति है। तो इस बात को बताने के पीछे ऋषि का उद्देश्य क्या है? अब अभाव ना मान ले कोई भीतर से कि मेरे भीतर तो है ही नहीं जी, होता है। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जब भी हम कहीं से ज्ञान ले रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी से चर्चाएं बातचीत हो रही हैं, तो हमको प्रमाणों पर कस के देखना होता है बार बार, कि मेरे भीतर अविद्या तो नहीं जा रही है। जितने जितने अंशों में, जितने जितने मामलों में अविद्या भीतर जाएगी, जितनी गहरी होती जाएगी, क्लेश बढ़ते चले जाएंगे, क्लेश बढ़ेंगे, कर्माशय बनेंगे, कर्माशय बनेंगे, बार बार विपाक होगा, फल मिलेगा कर्मों का। यानी ये चीजें चलती रहेंगी, बंधन बना रहेगा, जन्म मरण ऐसे चलता रहेगा। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? अविद्या से शुरू होती है। कहानी खत्म कहाँ तक करनी है? खत्म यदि करनी है तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? अविद्या से शुरू करनी होगी। इसी अविद्या पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, इसलिए बताया ये वाला पैराग्राफ जो है। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये आज हमारा 5वां सूत्र पूरा हो गया है। यदि इस पाद में से क्षमा कीजिए, यदि इस पिछले पाठ में से 5वें सूत्र में किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अगले सूत्र पर चलते हैं। जी बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो। अच्छा जी, चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरी कोई कुछ शंकाएं हैं। हाँ जी। अब इसी में जैसे अभी अज्ञान और अविद्या वाली बात आई थी। हाँ जी। इसमें अज्ञान यह है कि भाई मैं उस वस्तु के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता जी। तो यदि मैं उस वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं जानता जी। तो अज्ञान के साथ साथ तो मेरी अविद्या भी हो गई। कैसे हो क्योंकि गई? अविद्या तो तभी होगी जब मैं उसके बारे में कुछ गलत जानूंगा, तभी अविद्या होगी। जी। तो अज्ञानता के साथ अविद्या होगी और मिथ्या ज्ञान के साथ फिर जो अविद्या है जिसको हम कहेंगे कि वो उसका अभाव नहीं है पर वो विद्या भी नहीं है, कुछ और है। जी, विद्या से विरुद्ध है। तो उसको हम क्या शब्द देंगे? फिर जैसे ज्ञान के साथ तो मिथ्या ज्ञान दे दिया, जी। अविद्या को हम अविद्या नहीं कह के फिर उसके लिए तीसरा शब्द क्या इस्तेमाल होगा? तो अविद्या है, तो अब इसके अतिरिक्त और क्या शब्द देना? यानी विद्या से नहीं, विरुद्ध। जैसे अभी लास्ट वाले चैप्टर में ही बताया जी। कि भाई मित्र है, अमित्र है, उसमें जो है मित्र का अभाव हो गया। जी। पर उसके आगे ये है कि मित्र शुरू में अमित्र, फिर मित्र का अभाव और तीसरा है मित्र भाव। जी। यानी कि वो अमित्र है, पर इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है। यानी हाँ। कुछ भी नहीं हो गया कि यानी कि वो शत्रु है। जी। तो 3 शब्द हो गए, एक मित्र, एक अमित्र और तीसरा शत्रु। जी। तो इसी तरह से विद्या का अभाव हो गया। पर आगे ये दिया है कि विद्या का भाव नहीं है, ये भी नहीं है, पर तीसरी चीज है कोई। तो इसमें जैसे ज्ञान, अज्ञान और मिथ्या ज्ञान, तो इस तरह से विद्या, अविद्या, इसके साथ कोई तीसरा शब्द आएगा क्या?
नहीं, जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए, बस इतना समझ लें, विद्या से विरुद्ध जो चीज है वो अविद्या है, बस इतना यदि हम समझ लेंगे काम हो जाएगा। और ये जो जी अज्ञान शब्द है, इसको इस तरीके से देखेंगे कि अभाव है ज्ञान का, है ही, पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ भी। जी अभी बस इनके बीच का इतना भेद समझें। जी। हाँ जी। अच्छा आचार्य जी, इससे पहले जो परसों वाली कक्षा थी, जी। उसमें आपने एक चीज बताई थी कि मन की वृत्ति अलग होती है, आत्मा की वृत्ति अलग होती है। हाँ जी। तो मन की वृत्ति तो वही हुई हमारी क्या हुई? प्रमाण विपर्य विकल्प। जी जी कैसे समझाएंगे मन की वृत्ति को आप? जी, आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है, बताइए ना। जी जी, मन की वृत्ति अलग है, आत्मा की वृत्ति अलग है। हाँ जी, ठीक है। तो मन की वृत्ति तो हमने पढ़ी है, आत्मा की वृत्तियां कौन कौन होती हैं? ठीक है, आप पहले मन की वृत्तियां बताइए, मन की वृत्तियों को आज तक आप कैसे जान पाए हैं? मन की वृत्तियां तो यही तो हुई ना, प्रमाण विपर्य विकल्प, हाँ, ठीक। निद्रा और स्मृति। हाँ, वो तो नाम बता दिए। आप कितना जान पाए हैं कि मन के भीतर ये वृत्तियां चलती हैं, या इन वृत्तियों के कारण से मन पर ये प्रभाव आता है, मन तक ये वृत्तियां ऐसे पहुंचती हैं, वो बताइए। नहीं, मन की वृत्तियां यही कि जैसे शुरू में हमने किसी चीज को प्रमाण करके, जो प्रमाण है यानी कि उसका हमने शुद्ध ज्ञान कर लिया, जी। वो प्रत्यक्ष से भी कर सकते हैं, अनुमान से भी कर सकते हैं, और शब्द उससे जो है आगम से भी कर सकते हैं। जी। उसके बाद में विपर्य यानी कि उल्टा ज्ञान। फिर विकल्प, विकल्प को ऐसा है कि हम उसको जानते हैं पर वास्तव में वो चीज वहां होती नहीं है। जी। निंद्रा में जो नींद के समय जो हमारे मन में विचार आते हैं। जी। और स्मृति ये है कि इन सारी वृत्तियों की जो स्मृतियां हमारे चित्त में, मन में स्थित हो जाती है, वो स्मृति वृत्ति हो गई। हाँ जी। तो ये इस तरह से चित्त या मन की वृत्तियां हो गई। जी। तो फिर आत्मा की जो वृत्तियां हैं वो कौन सी होगी, उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये आत्मा की वृत्तियां? हाँ, ठीक है। देखिए, अभी तो आपने उनके नाम लेकर के बताया, प्रमाण, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि के नाम लेकर के, कि ये ऐसे होती हैं। एक आप सामान्य व्यक्ति को वृत्ति कैसे समझाएंगे कि वृत्ति होती क्या है? वृत्ति को हम कैसे समझें? वृत्ति को जो अब तक हम समझे, जी। जितना भी हमारी बुद्धि अनुसार जो हमने पढ़ा, जो हमने उसका मनन किया, हाँ जी। वृत्ति का मतलब होता है जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है। जी। जो बाहरी प्रकृति है, इंद्रियों के द्वारा जो भी उसकी सेंसेशन वगैरह जो आती हैं, जो मन को देते हैं, मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को ही हम वृत्ति मानते हैं, जो मैं समझता हूँ। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और वो विचार जैसे भी होंगे, अब वो विचार हमें प्रत्यक्ष रूप से भी पता चल सकते हैं, जिसको हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष कर लिया जी। उसको हमने अनुमान से भी जान सकते हैं, हम उसको आगम से भी जान सकते हैं। हाँ जी। फिर वो विचार हमारे जो हैं विपर्य भी हो सकते हैं, यानी कि वो जो है मिथ्या भी हो सकते हैं। जी। फिर वो विकल्प में भी आ जाएंगे कि ये मान तो लिया हमने उसको, पर है नहीं वास्तव में वहां पर। हाँ जी। और तीसरा फिर जो निद्रा में हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, इसी तरह से फिर स्मृति, यानी कि इन चारों वृत्तियों के, चारों विचारों के जो चीज स्मृति के रूप में चित्त में स्थित होती है, जब भी वो हमारे उसमें याद आती है तो वो हमारे स्मृति के रूप में विचार हो गए। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। अब आप म्यूट कीजिए और देखिए, अंतर समझ लेते हैं। आत्मा की वृत्तियां क्या हैं, मन की वृत्तियां क्या हैं। कक्षा के ही एक सदस्य थे, उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से पूछा था। कोई चौहान साहब हैं, नाम ध्यान नहीं, वो भी समझ लेंगे आज अच्छे से। और बहुत कंफ्यूजन रहता है मन की वृत्तियों को लेकर के और आत्मा की वृत्तियों को लेकर के। तो देखिए, आज इनका अंतर बहुत अच्छे से समझते हैं। ये हमारा मन है, और मन के पास में होता है आत्मा, बिल्कुल पास में। हम ये जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि आत्मा चेतन पदार्थ है, आत्मा ही जानने वाला है। आत्मा
मन को आधार बना करके, मन को साधन के रूप में लेकर के चीज़ों को जानता रहता है, बोध करता रहता है, भोग करता रहता है। ये सब चीज़ें अब इस सूत्र में आएंगी, इसलिए भूमिका के रूप में अभी ही बताए दे रहा हूँ मैं। छठे सूत्र में इन्हीं की चर्चा होने वाली है, लेकिन देख लीजिए और अच्छे से। मन किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? मन इंद्रियों के साथ जुड़ा होता है। इंद्रियां कहाँ जाके जुड़ती हैं? वो बाहर की वस्तुओं से जाके जुड़ती हैं। ये तब मैंने चित्रों के माध्यम से भी समझाया था जब हमारी कक्षा प्रथम पाद की चलती थी। तो इंद्रियां वस्तुओं से जाके जुड़ती हैं, इंद्रियों से कोई चीज आत्मा तक पहुंचती है, क्षमा कीजिए, मन तक जाती है, मन से आत्मा तक जाती है। ये एक पूरी प्रक्रिया हो गई। अब यहाँ ध्यान से समझिए, आत्मा कभी भी किसी वस्तु को सीधे नहीं जानती कि आत्मा ने किसी वस्तु का भोग किया। वस्तु कुछ भी हो सकती है, खाने पीने की, चखने की, स्पर्श करने की, कोई भी वस्तु हो सकती है। उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं कि यहाँ एक मिठाई रखी हुई है, मिठाई नाम की वस्तु। आत्मा मिठाई कभी खाता नहीं है, आत्मा सीधे सीधे मिठाई का भोग नहीं करता कभी भी। मिठाई का भोग आरंभिक रूप में किसको होता है? इंद्रियों को होता है। इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय? जिह्वा नाम की इंद्रिय, क्योंकि त्वचा तो मिठाई का भोग नहीं करती। त्वचा के, क्षमा कीजिए, जिह्वा के ऊपर जब मिठाई जाती है तो मिठाई का जो बोध हुआ कि मिठाई किस स्वाद वाली है, मिठाई में कैसा रस आ रहा है, तो उसका जो बोध आत्मा तक, क्षमा कीजिए, मन तक जाएगा। सबसे पहले मन तक ही तो जाता है, क्योंकि मन मीडिएटर के रूप में है, बीच में है, मध्यस्थ के रूप में है। तो मन तक जो एक इनपुट पहुंचा है, ध्यान से समझिए, मन तक जो एक इंफॉर्मेशन गई है कि मीठा है, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, ये जो मन तक जो एक इंफॉर्मेशन गई, इस इंफॉर्मेशन, इस इनपुट का नाम वृत्ति होता है। पहली बात समझ लीजिए ध्यान से। वृत्ति शब्द को सामान्य भाषा में समझें तो वृत्ति का मतलब होता है व्यापार, और व्यापार में चीजें आती हैं, जाती हैं, यहाँ आई, वहां गई, बाजार से इधर आई, मंडी से उधर गई, मंडी से दुकानों में गई, दुकानों से ग्राहक के पास गई, यही तो चलता है व्यापार में। तो वृत्ति का मतलब व्यापार ही होता है, और यहाँ भी यही चलेगा, हमारे भीतर ये व्यापार ही चलता है। वस्तुएं बाहर से आती हैं, जाती हैं, इधर हो रही हैं, उधर हो रही हैं, ये व्यापार चलता है। तनिक रुकिए। हाँ, अभी ठीक है। अब देखिए, हाँ। तो मिठाई का जो रस है, मिठाई की जो अनुभूति है, मिठाई से जो एक इनपुट गया है, वृत्ति गई है, सबसे पहले कहाँ गई? इंद्रिय पर गई, यानी जिह्वा पर गई। जिह्वा से आगे कहाँ जाएगी? मन तक जाएगी। मन से आगे कहाँ जाएगी? वो जाएगी आत्मा तक। ये अभी मन की वृत्तियां चल रही हैं, ध्यान से समझिए, मन की ही वृत्तियां हैं। आत्मा सीधे सीधे ना इंद्रियों से जुड़ता है, ना किसी वस्तु से जुड़ता है। आत्मा के जो सबसे पास वस्तु है, सबसे निकट की जो चीज है, वो क्या है? मन है। आत्मा तो बस मन को देखता रहता है। तनिक रुकिए, ये स्क्रीन गड़बड़ कर रही है बहुत ज्यादा। हाँ जी। दरअसल मैं सही बात बताऊं, यहाँ बहुत गर्मी लगती है और पसीने इतने आते हैं कि फोन के ऊपर पसीने की बूंदें गिरती हैं, और ये कुछ का कुछ हो जाता है। यहाँ पे मैं टच करता हूँ और कहीं का कुछ हो रहा है यहाँ पे। देखिए, अब देखिए ध्यान से। तो वृत्ति कहाँ से कहाँ तक गई? वस्तु से इंद्रिय तक, इंद्रिय से मन तक, ये मन की वृत्ति है, ध्यान से समझेंगे। और ले लीजिए उदाहरण और देख लेते हैं। कोई पुष्प है, कोई फूल है सामने, फूल से नासिका इंद्रिय तक उसकी गंध गई, नासिका से जाकर टकराएगी। तो जब गंध इस इंद्रिय पर जाके टकराएगी, नासिका की इंद्रिय ही तो होती है, तो वहां से मन तक जो इंफॉर्मेशन गई कि ये गुलाब का फूल है, ये इत्र है, या ये हलवे की महक आ रही है, जिसकी भी गंध है, वो जो भीतर तक गया है उसको वृत्ति बोलते हैं। एक इंफॉर्मेशन जो गई ज्ञान के रूप में,
इसी को ज्ञानात्मक वृत्ति शब्द भी कहते हैं। ये ज्ञानात्मक वृत्ति है, बोधात्मक वृत्ति है, बोध हो रहा होता है। मन तक पहुंच गई, मन में उसकी छाप बन गई, ये हम पीछे देख के आए हैं। मन के भीतर पूरा चित्र उतरता है इन सब चीज़ों का। अब चित्र का मतलब बिल्कुल ऐसा मत समझ लिए कि पूरा विधिवत वहाँ कोई ड्राइंग चलती है, वहाँ कोई पिक्चर चल रही है, वैसा कुछ नहीं है। मतलब वो अपना एक सिस्टम है मन का भीतर, वहाँ इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हमारे फ़ोन के भीतर सर्वर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पिक्चर के रूप में होती हैं, लेकिन वहाँ इस तरीके से नहीं होती जैसा हमको स्क्रीन पर सामने दिखती हैं। वहाँ अंदर डेटा के रूप में होती हैं, बाइनरी नंबर्स के रूप में होती हैं, 1-2 के नंबर फॉर्म में होती हैं। तो वैसे ही मन के भीतर भी वृत्ति एक अलग फॉर्म में होती है। सीधा सीधा वहाँ वैसी पिक्चर नहीं बनेगी, लेकिन जो मन को चाहिए या जो आत्मा को चाहिए वैसी ही वृत्ति वहाँ पर अंदर बनती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि बाहर की वस्तुओं से मन तक जितनी भी इंफॉर्मेशन या डाटा आ रहा है वो सब वृत्तियां हैं। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सब प्रकार की वृत्तियां होती हैं। अब मन में अपनी भी कुछ वृत्तियां होती हैं, भीतर ही एक व्यापार चलता है मन के भीतर। कैसे? आज तक जितना देखा है, सुना है, समझा है, उसके बारे में मन में भीतर विचार चलते रहते हैं, मन सोचता रहता है। वहाँ गया था, ये देखा था, वो मिला था, यानी जितनी भी स्मृतियां भरी हुई हैं आज तक, वो भी एक वृत्ति ही है, उसको भी वृत्ति ही बोलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जितनी सारी चीजें मैंने बताई, ये किसकी वृत्तियां हैं? मन की ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं। अच्छा, मन की क्रियात्मक वृत्तियां भी होती हैं। क्रियात्मक वृत्तियों का क्या मतलब है? मन कुछ क्रियाएं करता है, क्रियाओं का भी अपना एक व्यापार होता है। कैसे व्यापार होता है? मन इंद्रिय से लगेगा, मन कभी किसी और वस्तु से लगेगा, मन कहीं और टिकेगा, मन आ रहा है, जा रहा है, मन की भीतर की अपनी जो क्रियात्मक स्थितियां हैं। कहते हैं ना, मन वहां गया, मन अब वहां लगा दिया जी, मन ऐसा चला गया, मन बहुत चंचल है, मन हट जाता है, मन वहां लगा लिया। तो ये जो मन का हटना, लगना, जुड़ना, ये सब चल रहा है, ये मन की क्रियात्मक वृत्तियां हैं। इनको हम कितना पकड़ पाते हैं? आज तक हमने कितना भीतर बैठ करके देखा है कि हाँ भाई, मन की वृत्तियां तो ऐसे काम करती हैं, मन तक वृत्तियां ऐसे जाती हैं, मन के भीतर वृत्तियां इस तरीके से बिहेव करती हैं। ये मन की वृत्तियां हो गई। अब सारा जो कंफ्यूजन है वो है आत्मा की वृत्तियों को लेकर के जो सब लोगों को एक समस्या होती है और प्रश्न भी है, शंका भी है। आत्मा की वृत्तियां ये हैं, मन में जो बाहर से वृत्ति आई, मन के भीतर एक चित्र बना, मन के भीतर आकर के डाटा रुका, लेकिन आत्मा उसको देखता रहता है। अब आत्मा भी तो ग्रहण करता है उस वृत्ति को। आत्मा जो बोध कर रहा है मन को देख करके, आत्मा तक जो एक इंफॉर्मेशन जा रही है, बोधात्मक स्थिति अब आत्मा तक अंततः जा रही है, क्योंकि अंतिम स्थिति आत्मा तक ही होनी है उस वृत्ति की। तो आत्मा तक अब जो वो वृत्ति पहुंच रही है, वो डाटा या वो इंफॉर्मेशन या वो बोध, वो ज्ञान पहुंच रहा है, वो आत्मा की वृत्ति हो गई। अंतर समझ में आ रहा है अब दोनों का? मन की वृत्तियां कैसी थीं? जो बाहर की वस्तुओं से जुड़कर मन तक आ रही थीं, या मन के भीतर जो विचार, थॉट्स चलते हैं, वो सब मन की वृत्तियां हो गई। आत्मा की वृत्ति क्या हो गई? जो मन से आत्मा तक पहुंचा है, मन से आत्मा को जो ज्ञान हुआ है। पीछे हमने समापत्ति में देखा था, समापत्ति में तो बिल्कुल स्पष्ट होता है, वो समाधि की स्थिति होती है। लेकिन सामान्य रूप से वैसे भी तो कितने चित्र हमारे भीतर बनते रहते हैं, मन के भीतर। बाहर हम जो भी कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, उन सब की वृत्तियों की छाप मन में बन रही है। ये मन की वृत्ति, मन से जो वो सारी इंफॉर्मेशन अब अंततः आत्मा तक पहुंच रही है, ये हो गई आत्मा की वृत्ति। ठीक है जी। थोड़ा सा बाहर की दुनिया से देख लें, अपने फोन या अपने कंप्यूटर से समझ सकते हैं कि बाहर से फोटो खींचा, बाहर से वीडियो ली हमने। अब वीडियो लेकर के हमने अपने फ़ोन में सेव कर लिया, वीडियो खींच करके या फ़ोटो खींच करके हमारे फ़ोन में वो सेव हो गया, फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में चला गया। इसको समझ ले मन की वृत्ति है ये, यानी फ़ोन की वृत्ति फ़ोन तक पहुंच गई। अगर हमारे फ़ोन में इंटरनेट है तो हम ये ना सोच लें कि मैंने फ़ोटो खींच लिया तो ये मेरा ही फ़ोटो है, अब मेरे पास रहेगा, मेरे पास प्राइवेसी है। ये तो भूल जाएं आज की दुनिया में। हमारा फ़ोटो नहीं रह गया है आजकल, हमारी वीडियो हमारी नहीं है यदि फ़ोन में इंटरनेट है तो।
ये कहाँ चला जाता है सीधे? ये चला जाता है, बड़े बड़े डेटा सेंटर हर देश में बने हुए हैं। हमारे देश में भी कई बड़े शहरों में, महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बने हुए हैं। उन डेटा सेंटर्स में बड़ी बड़ी रैक होती हैं, बहुत बड़े बड़े रैक बनी हुई हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े सीपीयूज रखे हुए हैं। जैसे हार्ड डिस्क होती है ना हमारे कंप्यूटर की, वैसी ही बहुत विशाल विशाल हार्ड डिस्क वहाँ पे रखी होती हैं। हमारा डेटा सीधा वहाँ जाता है। हम किसी को ईमेल करते हैं, हम किसी को फ़ोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पर या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर, वो सबसे पहले डेटा सेंटर में जाते हैं, वहाँ जाकर के सेव होते हैं। तो हमारे फ़ोन से जो डेटा सेंटर तक जो इन्फॉर्मेशन गई है, जो डाटा गया है, हमारा उस पे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो डेटा सेंटर में जाकर डेटा सेव हो गया हमारा, हमने 10 साल पहले कोई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की थी, तो हमको लगता है कि यूट्यूब पर अपलोड है, लेकिन वो डेटा सेंटर में अपलोड होती है। हर देश में बने हुए हैं, बड़े-बड़े देशों में बने रहते हैं, और हमारे एक क्लिक करते ही यूट्यूब पर जो आ जाती है ना कोई भी चीज़, या हमने गूगल पर सर्च किया और 1 सेकंड में आ जाती है, सीधे नहीं आती, डेटा सेंटर से हमारे पास आती है। मैंने कोई चीज़ यहाँ से डाउनलोड की, डाउनलोड करके मैंने किसी को सेंड की, तो सबसे पहले डेटा सेंटर में जाएगी, डेटा सेंटर से उसका चेक होता है सब कुछ, और चेक होने के बाद में फिर जो जिस व्यक्ति को मैं भेज रहा हूँ, जो रिसीवर है, उस तक पहुँचती है। और इस पूरी प्रक्रिया में सेकंड लगते हैं, माइक्रो सेकंड्स में ये काम होता है। तो डेटा सेंटर जो है, डेटा सेंटर तक जो अंततः चीज़ पहुँची है, जो इन्फॉर्मेशन या डाटा पहुँचा है बाइनरी नंबर्स के रूप में, ये आत्मा की वृत्ति है। वहाँ से फिर ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से फिर वापस कोई वृत्ति आती है। आत्मा कुछ करवाना चाहता है मन के माध्यम से, आत्मा भीतर से इच्छा करता है, मन को लगाता है कहीं, मन से कुछ करवाता है। ये आत्मा की वृत्तियाँ हैं, आत्मा का व्यापार है भीतर-भीतर जो चलता है। लेकिन कुल मिलाकर आत्मा की वृत्ति समझनी हो तो बस अभी इतनी समझ लें कि आत्मा जो मन को देखता रहता है और जो बोध करता रहता है, ये आत्मा की वृत्ति है। और ये ज्ञानात्मक होती है, ज्ञान पर आधारित होती है। और अब हम समझेंगे अगले सूत्र में कि जब आत्मा की वृत्तियां और मन की वृत्तियों का भेद ही पता ना चले किसी को, इसको कहते हैं अस्मिता नाम का क्लेश। बहुत खराब होता है ये, यही सारे भोगों की जड़ है, यही भोग करवा रहा है हमसे। अगर ये अंतर पता चल जाए कि मन की वृत्तियां तो अलग हैं, आत्मा की वृत्तियां अलग हैं, तो ये सारा जो तामझाम है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, और अंततः एक चीज प्राप्त होगी, वो है कैवल्य, मोक्ष। उसकी चर्चा हम कल करेंगे विस्तार से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम।